तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। जरा सा मैं कुछ परेशान था, मेरी बेटी का तबीयत खराब था, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मुझे बार बार डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ रहा था। तो बहुत दिनों से मेरे फ्रेंड लोग मतलब जो व्यूअर्स लोग हैं उनका कमेंट आ रहा है, तो उनका कमेंट को आज देखते हैं और उसका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मैं ऑन वीडियो में आपको बताता हूँ। तो पहला कमेंट है दोस्तों, गेम्स जोश करके है, नाम तो एक्चुअल में नहीं पता लेकिन उनके हैंडल से पता चला गेम्स जोश का है। जो भी बंदा हो कोई भी हो, उनका कमेंट ये था कि 1.3 टन और दो टन में टोल में कुछ फर्क पड़ता है क्या पेमेंट का। मतलब इनका कंफ्यूजन है कि अगर मैं 1.3 टन का गाड़ी लेता हूँ या फिर 2 टन वाला गाड़ी लेता हूँ, क्या टोल में कुछ फर्क पड़ता है क्या। तो मैं थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। ये सिर्फ पिकअप में नहीं, अगर आपके पास कोई भी 4 चक्का वाहन है, जैसे कि पिकअप हो या फिर एलपीटी, वो भी 4 चक्का में आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। 4 चक्का तक में आपको कोई भी फर्क कॉमर्शियल व्हीकल में नहीं पड़ेगा। मैं प्राइवेट का बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमर्शियल का। अगर पिकअप है 407 है या फिर आपके पास एलपीटी है जो कि 4 टन पासिंग में रहता है, कोई ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पिकअप में तो खास करके कुछ फर्क आपको नहीं मिलेगा। 1.3 टन हो, 1.7 टन हो या सिटी पिकअप हो या फिर 2 टन वाली जो गाड़ी है, आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जो सेम पेमेंट आपको लगता है सेम पेमेंट आपको लगेगा। तो पहला कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। दूसरा है दिनेश रावत जी का, उनका क्वेश्चन है कि कौन सा पिकअप लेना चाहिए। तो दोस्तों ये तो मैं आपको पहले ही वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में डील कर चुका हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा गाड़ी पसंद है। अगर आपको 1.3 टन वाला गाड़ी लेना है या फिर 1.7, देखिए 1.3 टन में क्या है कि 9 फीट तक का ही डाला आता है। 1.3 टन का आप लोगे तो आपको परमिट का झमेला नहीं पड़ेगा, परमिट नहीं बनाना पड़ेगा। वन टाइम टैक्स पेड रहता है 10 साल के लिए, तो परमिट का लफड़ा नहीं है। अगर आपको 10 फीट का रिक्वायरमेंट है, तो मेरा गाड़ी 10 फीट का है, इसलिए मैं 10 फीट वाला लिया हूँ। मुझे रिक्वायरमेंट 10 फीट का था। मेरा जो माल है, जो भाड़ा है, वो हल्के माल में मैं चलता हूँ, तो 10 फीट का रिक्वायरमेंट है। इसमें परमिट का रिक्वायरमेंट होता है, तो एक एडिशनल खर्चा आपको बढ़ जाएगा। और 2 टन वाला गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी 10 फीट में आता है, लेकिन उसमें नॉन एसी अभी तक नहीं आया है। आगे चल के अगर आ सकता है तो ठीक है। अगर आपको एसी कंपलसरी लेना है तो फिर 2 टन के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन 2 टन में 2-3 चीज प्लस पॉइंट और माइनस दोनों। एक तो वो कंपलसरी एसी है, 2 टन पासिंग है, तो आपको ओवरलोड का थोड़ा सा टेंशन कम रहेगा कि 2 टन माल आप लेकर के चल सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपको उसमें जो टायर का साइज है 16 इंची का दिया है, तो थोड़ा सा माइलेज में आपको फर्क देखने को मिलेगा। दूसरा चीज ये हो गया आपका, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लें कि कौन सा गाड़ी आपको लेना है। तीसरा ये है कि 1.7 टन का जो माइलेज है वो क्या देता है। तो मैं आपको बता दूं सर, ये आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने गाड़ी से 13-14 का माइलेज मैं निकालता हूँ, लेकिन आप बोलोगे 14 का माइलेज नहीं दे रहा, 10 का। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने गाड़ी में माल कितना लोड किया है। अगर आप 1 टन, 1.5 टन, 2 टन में चल रहे हैं तो आपको 13 का माइलेज एकदम हंस करके गाड़ी देगी। 1.7 टन की बात कर रहा हूँ। अगर वो 2.5 टन, 3 टन, 3.5 टन है, 4 टन लोड है, अगर 3 टन आप लोड करके जा रहे हो, 3.5 टन लोड करके जा रहे हो, तो आपको 10 का ही माइलेज आएगा। हो सकता है आप उससे ज्यादा भी लोड कर लो, गाँव गाँव में 4 टन भी लेकर के चलता है इसमें, तो आपको 7 का 8 का माइलेज देखने को मिलेगा। तो ये आपके कंडीशन के ऊपर है कि आपके गाड़ी में कितना माल लोड है, और थोड़ा आपके टायर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर रेडियल टायर है तो रेडियल टायर अगर हल्का माल में आप चल रहे हो तो उसमें माइलेज अच्छा देगा। बाहर से अगर गोटी टायर आप लाइलून टायर लगाते हो तो थोड़ा सा माइलेज उसमें कम होता है। चलिए तीसरा ये हो गया। चौथा क्वेश्चन ये है कि मुझे नया पिकअप लेना है, क्या करें, पैसा की कमी है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको एक राय जरूर देना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसा की कमी है तो ट्रांसपोर्ट लाइन में फिलहाल तो अभी आप ना आए। कारण क्या है कि अगर आप गाड़ी लेते हो, कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके भी अगर गाड़ी निकाल ले हो, या जीरो डाउन पेमेंट या 50,000 रुपये दे करके अगर गाड़ी आप निकाल लेते हो, तो आपका 200% चांस है कि आप इस लाइन में फेल हो जाओगे। गाड़ी लाइन एक ऐसा लाइन है दोस्तों कि अगर आप चाहोगे कि मैं अगर ले लूं, इससे कमाऊं, खाऊं, घर भी चलाऊं, उसके बाद क्या है कि अपना गाड़ी का किस्त भी भरूं, इसका मेंटेनेंस करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। आपको गाड़ी अगर लेना है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट 3-4 महीने का रहना चाहिए कि अगर गाड़ी बरसात में बैठ जाती है तो मैं घर से भर सकूं। अगर पैसा नहीं है दोस्तों तो प्लीज आप इस लाइन में फिलहाल तो नहीं आए। नहीं तो क्या होगा, अगर आप 50,000 रुपये दे के, 1 लाख रुपए दे करके गाड़ी किसी तरह निकाल लेते हैं जीरो डाउन पेमेंट में, तो इसका 200% चांस है कि आपका गाड़ी 6 महीने से साल भर के अंदर में आप किस्त अगर नहीं भर पाओगे तो गाड़ी आपका टना जाएगा, आपका पैसा जो लगा है वो भी चला जाएगा, सिविल भी आपका पूरा खराब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों,
अब तीसरा क्वेश्चन ले लेना है दोस्तों कि मैं इस फील्ड में, ट्रांसपोर्ट फील्ड में नया हूँ, लोडिंग कहाँ से मिलेगा, कहाँ से लोड करूँ। तो दोस्तों अगर मालगाड़ी आपके पास है या फिर आपने लिया है, नया हो इस फील्ड में, तो पहला सभी मालगाड़ी वाले का एक ही चॉइस रहता है, जो कि गाड़ी का किस्त भरा जाए, वो आपको सब्जी मंडी मतलब कि कच्चा माल में चलना पड़ेगा। एक यही ऑप्शन है जो कि आपका गाड़ी का किस्त को भर सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अगर नए हो इस फील्ड में। तो आप आसपास में देखो आपका मंडी कहाँ पर है, जहाँ पे होलसेल में माल उतरता है। आप वहाँ के जाके, जो गद्दीदार होता है जो वहाँ पे थोक में माल उतारता है, उससे बात करो, या फल मंडी में, इन सब से बात करो। तो कच्चा माल में ही आपको चलना पड़ेगा स्टार्टिंग में, नया में। जब धीरे धीरे पुराना हो जाओगे तो आपको भाड़ा अपने हिसाब का मिलने लगेगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थोड़ा सा लेट सवेर होता है क्योंकि मैं परेशान था अपना बेटी को लेकर के, थोड़ा सा उसके स्किन में यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया था, मतलब जो बरसाती घाव टाइप का। तो डॉक्टर के दिखाने के कारण से मैं परेशान था, मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता था, गाड़ी भी चलाना पड़ता था, तो इस कारण से मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा था। लेकिन आप कमेंट करना, जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।